नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर न्यूज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दिल्ली में फिर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। नए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राजधानी में 6,396 नए केस दर्ज किए गए हैं, अपनी जान गंवाई है। नए मामलों के साथ ही एक्टिव केस की कुल संख्या 42,000 तक पहुंच गई है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के नोएडा में भी सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग का फैसला किया है, यानी कि दिल्ली से आने वाले चुनिंदा लोगों की जांच की जाएगी। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने पर कोई रोक नहीं होगा। स्थिति ऐसे है कि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी संख्या में है, अतः समस्त आर्थिक गतिविधियों को खोला गया है और ये खुला रहेगा। परंतु इसके बावजूद भी हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहाँ संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ कल से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज़ की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है, तो उन सारे लोगों की भी सैम्पलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है, और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। प्रयागराज में बाहुबली नेता अतीक अहमद के रिश्तेदार के अवैध मकान को गिरा दिया गया है। इस अवैध निर्माण को तोड़ने का काम दिन से ही चल रहा था। रात होते होते मकान भरभराकर गिर पड़ा। प्रशासन के मुताबिक इस मकान के लिए नक्शा पास नहीं हुआ था। यह मकान अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार इमरान जई का था। इमरान जई ही अतीक अहमद के सभी अवैध धंधे और जमीन के कारोबार को संभालता है। इमरान जई पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। देवरिया जेल में प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर को अगवा कर ले जाने के मामले में भी अतीक अहमद के साथ इमरान आरोपी है, जिसमें वो काफी समय से फरार चल रहा है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में प्रशासन और पुलिस बल मौजूद रहा। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। दिल्ली में फिर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। नए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में राजधानी में 6,396 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 99 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नए मामलों के साथ ही एक्टिव केस की कुल संख्या 42,000 तक पहुंच गई है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के नोएडा में भी सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग का फैसला किया है, यानी कि दिल्ली से आने वाले चुनिंदा लोगों की जांच की जाएगी। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने पर कोई रोक नहीं होगा। स्थिति ऐसे है कि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी संख्या में है, अतः समस्त आर्थिक गतिविधियों को खोला गया है और ये खुला रहेगा। परंतु इसके बावजूद भी हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहाँ संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ कल से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज़ की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है, तो उन सारे लोगों की भी सैम्पलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है, और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। और दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिलहाल काबू में आती नहीं नजर आ रही है। इस वजह से अब दिल्ली के आसपास इलाकों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी भी दिख रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग का फैसला किया है। दिल्ली नोएडा आने जाने पर हालांकि कोई रोक नहीं होगी।
दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला स्तर पर एक नया एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। इस एक्शन प्लान के जरिए दिल्ली से नोएडा आने वाले तमाम कामगारों का टेस्टिंग जो है वो रैंडमली की जाएगी। लगातार जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसका असर जो है वो नोएडा पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग दिल्ली से नोएडा काम के लिए जाते हैं या फिर नोएडा से दिल्ली जाते हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि तमाम जो लोग दिल्ली से नोएडा आते हैं उनका बॉर्डर्स पर जो है वो इस तरीके की चेकिंग जो है वो रैंडमली की जाए। इसके साथ साथ मेट्रो स्टेशन पर की जाएगी और उसके साथ साथ जो रिक्शा वाले हैं या फिर सामान ढोने वाले हैं उनका भी चेकिंग जो है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार नोएडा में भी जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन की तरफ से ये फैसला जो है वो लिया गया है। फिलहाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हम मौजूद है। सुबह से यहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था जो है वो होनी थी, वो फिलहाल अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन प्रशासन की माने तो दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर और उसके साथ साथ आसपास के तमाम मेट्रो स्टेशन पर यह व्यवस्था जो है वो की जाएगी, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेकर के कोरोना के जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और आपको बता दें कि दिल्ली में फिर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। नए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में राजधानी में 6,396 नए केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। नोएडा में बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। दफ्तर हो या कारोबार का काम, दिल्ली से नोएडा हर दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। कोई नोएडा से काम करके दिल्ली लौट रहा है तो किसी का दफ्तर दिल्ली में है और आशियाना नोएडा में। क्रॉस बॉर्डर संक्रमण की आशंका को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ताजा हालात पर ऑनलाइन बैठक बुलाई थी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। इसी बैठक में फैसला किया गया कि नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराने के इंतजाम किए जाएंगे। डीएनडी और चिल्ला इलाके में टीम तैनात की जाएगी, जो आसपास के इलाकों में आने जाने वाले लोगों का रैंडम सैंपल लेगी। जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना संक्रमित होगा उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। टारगेट सैंपलिंग का भी प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालक जैसे लोग शामिल होंगे। नोएडा में मौजूद सभी संस्थानों को भी निर्देश दिए गए हैं कि लोगों पर नजर रखें, लक्षण वाले मरीजों की पहचान जल्दी सुनिश्चित करें और इलाज की व्यवस्था करें। हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहां संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है उसको रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने साफ किया कि बॉर्डर से गुजरने वाले हर शख्स का टेस्ट नहीं होना है और न ही इससे ट्रैफिक पर कोई असर पड़ेगा। विशेष अभियान चलाया जाएगा जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज़ की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है तो उन सारे लोगों की भी सैंपलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है, और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। आने वाले दिनों में जो विगत दिनों में देखने को मिली है और क्रॉस बॉर्डर के भी जो संक्रमण हो रही है उसको काबू करने के लिए जो रिट्यून करनी होगी स्ट्रैटेजी को, वो किया जाएगा। एहतियात के तौर पर उठाए गए ये कदम जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि त्योहार के दिनों में लोगों की आवाजाही और बढ़ी है। प्रशासन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय नोएडा में 1200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि दिल्ली में 42,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं। दिल्ली इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर से जंग लड़ रही है। ऐसे में नोएडा प्रशासन के लिए कोरोना की एंट्री पर रोकथाम करना बड़ी चुनौती है। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा आज तक। क्या देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा? क्या एक बार फिर से बंद होंगे दिल्ली के बाजार? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है।
कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को चिंता में डाल दिया है। अब दिल्ली सरकार विचार कर रही है कि दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन करे। कोई भी राज्य सरकार अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है, एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली में लौट आया है कोरोना, अब लौटेगा लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, दोबारा लॉकडाउन पर विचार। कोरोना की रफ्तार नहीं थमेगी तो दिल्ली की सेहत कैसे सुधरेगी? दिल्ली में कोरोना की भयानक मार, चिंता में सरकार। दिल्ली में कोरोना न हुआ कि रक्त बीज हो गया। जितनी खत्म करने की कोशिश हो रही है उतना ही बढ़ता जा रहा है। पूरे राजधानी को कोरोना ने ऐसा चपेट में लिया है कि एक बार फिर से राजधानी में लॉकडाउन करने की नौबत आ रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इन बिगड़े हुए हालातों में कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली में लॉकडाउन भी लौट आए। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली का टेंशन ऐसे नहीं बढ़ा, आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। 10 नवंबर से 17 नवंबर तक के कोरोना के आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाएगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बीते 2 दिन यानी 16 और 17 नवंबर को बेशक ग्राफ में गिरावट आई हो, लेकिन इसे राहत का संकेत मानकर बैठा नहीं जा सकता। 11 नवंबर को 24 घंटे में संक्रमण का जो आंकड़ा जारी हुआ वो दिल्ली के लिए रिकॉर्ड बन गया। उस दिन रिकॉर्ड 8,593 लोग संक्रमित हुए। 12 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 संक्रमितों की मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में कोरोना से मौत नहीं देखी गई थी। रिकॉर्ड टूटा तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों हरकत में आई। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुला ली। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपस में विचार किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज कर दी गई। तय हुआ कि दिल्ली में 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली लाए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएंगी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मिली मदद की तारीफ की है। सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से सिफारिश की है कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली के कई भीड़-भाड़ वाले बाजार बंद कर देने चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में शादी समारोह में अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हालात सुधरने के बाद ये संख्या 200 कर दी गई थी। 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी।
केजरीवाल ने संदेश दे दिया है कि कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों का न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कुमार कुणाल और आशुतोष के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर शाम अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात हुई। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि कोविड-19 महामारी, क्लाइमेट चेंज और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जैसी साझा प्राथमिकताओं और चिंताओं पर भी चर्चा हुई। This afternoon, Prime Minister Modi and President-elect Biden had a very warm conversation. Prime Minister congratulated President-elect, and President-elect extended warm Diwali greetings to Prime Minister and the people of India. Then in the conversation today, they discussed about the global strategic partnership which United States and India shares, and they also exchanged views on the Indo-Pacific area. Then they also discussed about the current problem which both United States, India and the world over is facing vis-a-vis the COVID. तो नए नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत हुई हमारे प्रधानमंत्री की, जिसमें कई साझा मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।